चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओवलब्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्रावृत चल रहा है। मोक्ष के लिए कितनी सारी जरूरी बातें, उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें दे रहे हैं। सावधानियां, मोक्ष मार्ग में क्या क्या जरूरी हैं, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत कुछ हमें मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 55 और 56। दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कैसा साधु अज्ञानी कहा गया है, किस लेवल पर कहा गया है, बहुत अच्छी ये गाथा है। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 55। उच्चारण। आसव आसव हेदु हेदु, दा में बड़ी ऊ की मात्रा है। आसव हेदु आसव हेदु य य तहा तहा भावम भावम मोक्षस्य आधा क ख आधा सा पूरा सा मोक्षस्य मोक्षस्य कारणम कारणम हवदि हवदि सो सो तेण तेण दु दु अर्णाणि आधणा पुरणा अर्णाणि आद सहावा आद सहावा दु दु विपरीदु विपरीदु आसव हेदूयतः आसव हेदूयतः भावं मोक्षस्य कारणं हवदि भावं मोक्षस्य कारणं हवदि सोतेण दु अर्णाणि सोतेण दु अर्णाणि आद सहावा दु विपरीदु आद सहावा दु विपरीदु। बहुत अच्छी ये गाथा। पिछली गाथा में बताया गया कि शुभ योग के द्वारा जो शुभ भाव परद्रव्य के प्रति, परद्रव्य में जो शुभ भाव है वह ही उसी कारण से अज्ञान है। यह जो शुभ भाव है, यह शुभ भाव क्यों है अज्ञान, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट किया जा रहा है। क्यों है यह शुभ भाव अज्ञान, यह अज्ञान रूप क्यों है? पहला ही शब्द यहां दिया है, आसव हेदु। आसव आश्रव, हेदु हेतु, आश्रव का हेतु, हेतु यानी कारण। शुभ भाव, पर द्रव्य में शुभ भाव, अशुभ भाव की बात नहीं की जा रही, पाप की बात नहीं की जा रही, हिंसा झूठ चोरी कुशील की बात नहीं की जा रही, परिग्रह की बात नहीं की जा रही। शुभ भाव, पर द्रव्य में शुभ भाव, यह जो पर द्रव्य में शुभ भाव है यह आसव हेतु, आश्रव का हेतु है।
आश्रव का कारण है। य और आसव हेतु आश्रव का हेतु है। नीचे लिखा हुआ है आद सहावा दु विपरीदु। आत्म स्वभाव से शुभ भाव आसव हेतु आश्रव का हेतु है, आश्रव का कारण है। भले पुण्य आश्रव का कारण हो, लेकिन आश्रव का कारण है। मोक्ष आश्रव का कारण से मोक्ष नहीं होता। आश्रव के कारण से मोक्ष नहीं होता। आगे कहा जा रहा है आश्रव के कारण से मोक्ष नहीं होता है। यह तो आसव हेतु आश्रव का हेतु है, कर्मों के आने का कारण है। कर्मों के आने के कारणों को आश्रव को जब तक पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मोक्ष होगा कैसे। इसलिए शुभ योग के द्वारा शुभ भाव को जो किया जा रहा है यह अज्ञान है। मुनिराज की दृष्टि से यह अज्ञान है और ऐसे साधु अज्ञानी साधु कहे गए हैं। 3 गुप्तियों में गुप्त होने वाले साधु इस आश्रव हेतु से बचते हैं, छूट जाते हैं, निराश्रवी हो जाते हैं। जो निराश्रवी है, आश्रव से रहित है, वह ज्ञानी साधु है, और जो आश्रव से सहित है उसको अज्ञानी कहा जा रहा है। आश्रव से सहित साधु उग्र तप करें, अनेक भवों में, बहुत से भवों में जितनी निर्जरा करें, उतने कर्मों की निर्जरा तो ज्ञानी साधु, निराश्रवी साधु क्षण मात्र में बड़ी आसानी से करते हैं। ये पिछली दोनों गाथाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आसव हेतु कारण कहा गया। ये जो शुभ भाव है यह आश्रव का हेतु है, आश्रव का कारण है। ध्यान से समझिएगा। आसव हेतु आश्रव का कारण है। आश्रव का कारण है इसलिए आद सहावा आत्म स्वभाव से दु, और क्योंकि दु का हम लगाने अर्थ क्योंकि आद सहावा आत्म स्वभाव से विपरीदु विपरीत है। विपरीदु विपरीत, विपरीदु यहाँ पर अपभ्रंश का प्रयोग हो गया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। विपरीदु विपरीत है, आत्म स्वभाव से विपरीत है। शुभ भाव आत्मा का ही भाव है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्म स्वभाव से विपरीत है। आत्मा का स्वभाव ना अशुभ रूप है और ना ही शुभ रूप है। इसलिए जो शुभ भाव है, प्रशस्त भाव है, वह भी आसव हेतु आश्रव का हेतु है, और वह भी आद सहावा आत्म स्वभाव से विपरीदु विपरीत है, उल्टा है, आत्म स्वभाव से विपरीत है, आत्म स्वभाव नहीं है। शुभ भाव भी अशुद्ध भाव है। अशुभ और शुभ भाव ये दोनों ही अशुद्ध भाव हैं। अब आद सहावा आत्म स्वभाव से विपरीदु विपरीत हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। किसके लिए कहा जा रहा है? जो इस शुभ भाव को छोड़ने में समर्थ हो सकते हैं, उनसे कहा जा रहा है, मुनिराज से कहा जा रहा है। हम श्रावकों से नहीं कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, किसी के लिए उपदेश है, कोई और सुनकर कुछ और करने लग जाए, ये नहीं चलेगा। मुनिराज से कहा जा रहा है, ऐसे साधु अज्ञानी होते हैं। श्रावकों से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि श्रावक शुभ भाव को छोड़ नहीं सकते। जब तक परिग्रह का, घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता, तब तक शुद्ध भाव को, 3 गुप्तियों को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। 3 गुप्तियां मन की, वचन की और काय की क्रियाओं को रोकना है।
अब जब वस्त्र पहने हुए हैं, ऑलरेडी इतना परिग्रह जोड़ा हुआ है, दिमाग 50 जगहों पर लगा हुआ है, पाप क्रियाओं में जुटा हुआ है, ऐसा व्यक्ति मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का सपना भी नहीं देख सकता। इसलिए ये जो कथन है वो मुनियों के लिए है, मुनियों को मोटिवेट करने के लिए है, मुनियों को आगे बढ़ाने के लिए है, मोक्ष की ओर ले जाने। हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम मुनि बनेंगे तो फॉलो करेंगे। अभी से हम अपने पास ये सारी चीजें नोट करके रख रहे हैं। जब हम मुनि बनेंगे, इस भाव में, अगले भाव में, जब भी बनेंगे, तो ये संस्कार हमारे आगे चल के हमारे काम आएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आसव हेतु आश्रव हेतु है, आद सहावा आत्म स्वभाव से विपरीतु विपरीत है। चलते हैं ऊपर। तहा, इस प्रकार से, भावम, भाव को, जिस भाव की चर्चा चल रही है उस भाव की बात की जा रही है, शुभ भाव को। तहा, इस तरह, भावम, भाव को, शुभ भाव को, मोक्षस, मोक्ष का, कारणम, कारण, हवदि, होता है, ऐसा जो मानता है। आश्रव का हेतु है शुभ भाव, इस आश्रव के हेतु शुभ भाव को मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण हवदि होता है, ऐसा जो मानता है, सो वह साधु, तेण, इस कारण से, अर्णाणी, अज्ञानी है। क्यों है अज्ञानी? कौन सा ज्ञान नहीं है? अरे यही ज्ञान तो नहीं है कि आश्रव के हेतु को मोक्ष का कारण कह रहे हैं, आश्रव के हेतु को मोक्ष का कारण समझ रहे हैं, शुभ भाव को मोक्ष का कारण समझ रहे हैं, पर द्रव्य में शुभ भाव को मोक्ष का कारण समझ रहे हैं। यही तो अज्ञान है, इस अज्ञान से ही तो हटना है। मुनिराज, हम तो हट नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, हट नहीं सकते। देखिए, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं को भी बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। हम समझ तो सकते हैं कि पर द्रव्य में शुभ भाव को करना भी पुण्य आश्रव है, आश्रव है, मोक्ष का कारण नहीं है। लेकिन चूंकि हम मोक्ष मार्ग में नहीं हैं, हम मोक्ष मार्गी नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में जो कहा जा रहा है ऐसा करो, वो हम बिना मोक्ष मार्ग में नहीं कर सकते। मोक्ष मार्गी जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हम बिना मोक्ष मार्ग में आए नहीं कर सकते। जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं आएंगे तब तक इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। समझ तो सकते हैं, ठीक है, समझ लिया। अब हम अशुभ को छोड़ सकते हैं? नहीं, पूरा तो नहीं छोड़ पाएंगे। गृहस्थ अवस्था में पूरे पाप तो नहीं छोड़ सकते। अगर पूरे पाप छोड़ देंगे तो गृहस्थ अवस्था भी छूट जाएगी, मुनि अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। गृहस्थ अवस्था में अशुभ भाव को आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है, पापों को आंशिक रूप से छोड़ा जाता है, पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। यदि पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए तो गृहस्थ अवस्था खत्म, मुनि अवस्था प्रारंभ। मुनि अवस्था प्रारंभ हुए बिना शुद्ध भाव की ओर नहीं जाया जा सकता है। पापों को छोड़े बिना कौन शुद्ध होगा? पाप तो छोड़े नहीं है, पाप छोड़े बिना ही हम पुण्य छोड़कर शुद्ध अवस्था में चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कितना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जैन दर्शन का सामने खोल कर रख दिया है। आसव हेतु शुभ भाव आश्रव का हेतु है, आत्म स्वभाव से विपरीत विपरीत है, इसीलिए इस प्रकार इस शुभ भाव आश्रव के हेतु को मोक्ष का कारण होता है, ऐसा जो कह रहा है, समझ रहा है, सो वह तेण, इस कारण से, उस कारण से अर्णाणी, अज्ञानी है, इसीलिए वह अज्ञानी है। तेण, इसीलिए वह अज्ञानी है। क्यों है?
जो आश्रव का हेतु है उसको मोक्ष का कारण समझ रहा है। हमसे नहीं कहा जा रहा, हमसे बड़े वालों को कहा जा रहा है। छोटे भाई को नहीं डांट रहे हैं, बड़े भाई को डांट रहे हैं। बड़ा भाई बहुत समझदार है, इसलिए छोटी सी बात पे डांट रहे हैं। बड़ा भाई बहुत समझदार है, बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए छोटी सी बात पर, थोड़ी सी बात पर डांट रहे हैं कि ऐसा करोगे तो अज्ञानी माने जाओगे। ये कॉन्सेप्ट हमें यहां समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी ये गाथा व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। आसव हेदु अर्णाणी सो विवरीदु, ये सभी कारणम, निकारणम को हटा दीजिए, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विवरीदु यह अपभ्रंश का प्रयोग है। य दु, दो बार दु अव्यय है। तहा यह भी अव्यय है। भावम कारणम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। मुखस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हवदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। आद सहावा पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से पूरी व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लगा लें, क्योंकि शुभ भाव रूप आश्रव का हेतु आत्म स्वभाव से विपरीत है, अतः इसलिए इस प्रकार शुभ भाव को मोक्ष का कारण होता है, ऐसा जो समझता है वह साधु उस कारण से अज्ञानी होता है। हवदी को नीचे लगा दीजिए, अर्णाणी हवदी, अज्ञानी होता है। बहुत अच्छी ये गाथा थी। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है, गाथा क्रमांक 56, उच्चारण। जो जो कम आधामा पूरमा कम जाद मई ओ, मई ओ, कम जाद मई ओ, कम जाद मई ओ, सहावणाणस्स अदसा पुरसा, सहावणाणस्स, सहावणाणस्स, खंड दूसयरो, खंड दूसयरो, सो तेण दु अर्णाणि अधण पूर्ण अर्णाणि, जिण सासण दूसगो, जिण सासण दूसगो, भणिदो, भणिदो। जो कम जाद मई ओ, जो कम जाद मई ओ, सहावणाणस खंड दूसयरो, सहावणाणस खंड दूसयरो, सोतेण दु अर्णाणि, सोतेण दु अर्णाणि, जिण सासण दूसगो भणिदो, जिण सासण दूसगो भणिदो। बड़ी अच्छी ये गाथा है। सो तेण दु अर्णाणि, सो वह साधु, तेण उस कारण से, दु अर्णाणि अज्ञानी, उस कारण से तो वह अज्ञानी है, उस कारण से तो वह साधु अज्ञानी है। और कैसा है देखिए, क्यों है अज्ञानी, इस बात को समझाया जा रहा है। एक्चुअल ज्ञानी होते हुए भी, चारित्रवान होते हुए भी, मुनि होते हुए भी क्यों अज्ञानी है, क्यों अज्ञानी कह रहे हैं?
क्यों अज्ञान से हटके ज्ञान की ओर जाने की बात कह रहे हैं? क्योंकि वे साधु हैं। साधु होते हुए भी, उच्च पद पे होते हुए भी थोड़ी सी भी यदि गलती हो रही है तो अज्ञानी कहा जा रहा है। सो वह साधु तेण उस कारण से अणाणी अज्ञानी है, अज्ञानी ही है। और कैसा है? जिन शासन दूसगो, जिन शासन का दूषक, जिन शासन को प्रदूषित करने वाला, जिन शासन में दोष लगाने वाला, जिन शासन को प्रभावना की जगह अप्रभावना करने वाला भणिदो कहा गया। भणिदो कहा गया, भूतकालिक कृदंत का यह प्रयोग है। भणिदो कहा गया, जिन शासन दूसगो भणिदो, जिन शासन का दूषक कहा गया। कौन है, कैसा है, कैसी प्रवृत्ति वाले साधु? जो 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 साधु, नीचे सो, वह साधु जो कम जात मयो, कम कर्म, जात उत्पन्न, जात जात उत्पन्न, कर्म से उत्पन्न, मयो मति वाला, कर्म से उत्पन्न मति वाला, कर्म से उत्पन्न मति वाला, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न मति वाला, बुद्धि वाला, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, नॉर्मल साधु। सहावणाणस, स्वभाव ज्ञान का, स्वभाव ज्ञान का, स्वाभाविक ज्ञान का। स्वाभाविक ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से होता है, जो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक ज्ञान का, केवल ज्ञान का, अनंत ज्ञान का। खंड दूसयरो, खंड टुकड़ा, दूस यर कर, दूषण करने वाला, अशुद्ध करने वाला, खंड खंड करने वाला। कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, साधुओं को अज्ञानी कहा जा रहा है। श्रावकों को अज्ञानी कह दीजिए चलेगा, साधु को अज्ञानी कहा जा रहा है। अगर साधु को इतनी सी बात पे अज्ञानी कहा जा रहा है तो फिर सारे के सारे उनसे नीचे वाले अज्ञानी ही अज्ञानी हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अज्ञानी कह रहे हैं? किस अपेक्षा से अज्ञानी कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं सहावणाणस खंड दूसयरो, स्वभाव ज्ञान का खंड कर दिया, खंड टुकड़ा कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसयरो दूषक, दूषकर, दूषित करने वाले हो गए। स्वभाव ज्ञान को दूषित कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? कर्म जात मति के द्वारा, कर्म से उत्पन्न मति वाला स्वभाव ज्ञान का दूषक है, इसलिए अज्ञानी। आश्रव को मोक्ष का कारण बता रहा है, आश्रव के कारण को मोक्ष का कारण बता रहा है। अज्ञानी तो है, आश्रव के कारण को मोक्ष का कारण समझ रहा है, पुण्य कार्य करके, शुभ कार्य करके मोक्ष का कारण समझ रहा है। अज्ञानी तो है, जो स्वभाव ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उस ज्ञान को अपने मति ज्ञान के द्वारा खंडित कर रहा है। अपने कर्म से उत्पन्न मति के द्वारा, कर्म से उत्पन्न अपनी बुद्धि के कारण स्वभाव ज्ञान को खंड खंड दूषित कर रहा है जो व्यक्ति, सो तेण उस कारण से वह अज्ञानी है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञान है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। केवल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ज्ञानी, और केवल ज्ञान को जो खंड कर रहा है, दूषित कर रहा है, अपने मति ज्ञान से केवल ज्ञान की चीजों को समझने, समझाने, उल्टा सीधा समझने का प्रयास कर रहा है, वह अज्ञानी। कम्म जाद मयो, कर्म से उत्पन्न मति वाला, सहावणानस, स्वभाव ज्ञान का, खंड दूसयरो, खंड यरो शब्द दोनों में लगा दीजिए, खंड यरो दूसयरो, खंड करने वाला, खंड खंड करने वाला, दूसयरो दूषित करने वाला, ऐसा जो साधु है, तेण उस कारण से वो अनाणी अज्ञानी है। मतलब सीधे सीधे
जिस जिसको केवल ज्ञान नहीं है, सीधे सीधे वो सभी अज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के लिए क्या करना होगा? ज्ञानी होने के लिए 3 गुप्तियों में लीन होना पड़ेगा, ऐसा इस स्टेज में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। इसको हर स्टेज की परिस्थिति मत बताइएगा। आचार्य कुंद स्वामी ऐसे साधु को अज्ञानी कह रहे हैं, हम और आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो उनसे बड़े वाले अज्ञानी हैं। हम और आप इन अज्ञानी साधुओं से 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, अनंत गुना बड़े अज्ञानी हैं। इसलिए हमारा कहना तो पॉसिबल नहीं है, हम तो नहीं कह सकते। आचार्य कुंद स्वामी इसलिए कह रहे हैं कि मोटिवेट किया जा सके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञानी है। अब ये सेंटेंस प्रेरणा प्रदान कर रहा है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो अज्ञानी है। केवल ज्ञान अभी हुआ नहीं है, जैसी बुद्धि है, जैसी मति है, उस मति के अनुसार थोड़ा बहुत जो समझ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े समझ रहे हैं। केवल ज्ञान पूरा समझता है, स्वभाव ज्ञान पूरा समझता है। मति ज्ञान वाले हम खंड खंड समझ रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, पता नहीं कितना समझ पा रहे हैं, एक अंश भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो ये खंड करने वाला, दूषित करने वाला ही तो अज्ञानी है, जिन शासन का दूषक कहा गया है। तो ये बहुत अच्छी गाथा व्याकरण की दृष्टि से देखिए। जो कम जादमयो खंड दूसयरो सो अर्णाणी जिण शासन दूसगो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहां पर जाद, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सहावणाणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। दू अव्यय है। लीजिए, पूरा हो गया। व्याकरण की दृष्टि से हमने देख लिया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो साधु कर्म से उत्पन्न मति वाला, बुद्धि वाला, स्वभाव ज्ञान का खंड खंड और दूषित करने वाला है, वह उस कारण से अज्ञानी और जिन शासन का दूषक कहा गया। बहुत अच्छी ये गाथा। किस लेवल की ये गाथा है, उस लेवल पर आकर हमें समझना होगा। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों से डायरेक्ट उनकी भावनाओं को समझने का अवसर मिल रहा है, उनके भावों को समझने का अवसर मिल रहा है, जिन शासन को, उसकी गहराई को समझने का अवसर मिल रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मंगल भावना हम सभी रखते हैं। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। स्वाध्याय से सभी अपने मित्रों को, परिचितों को जोड़ने का प्रयास करें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।